शांत हरे भरे गांव में, जहां जीवन की धारा धीमी और मधुर बहती थी, एक अनुभवी कुम्हार रहता था जिसका नाम माधव था। माधव अपने हाथों की कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके बनाए मिट्टी के बर्तन न केवल सुंदर होते थे, बल्कि उनमें एक अनोखी मजबूती और आत्मा भी होती थी। उसके पास कई तरह के बर्तन थे, लेकिन एक पुराना साधारण सा मिट्टी का घड़ा था जो अब इस्तेमाल में नहीं आता था। यह घड़ा सालों से उसके आंगन के कोने में पड़ा धूल फांक रहा था, अपनी टूटी फूटी हालत पर दुखी। एक दिन माधव ने सोचा कि अब इस पुराने घड़े का कोई उपयोग नहीं, और उसने उसे उठाकर गांव के पास बहती हुई विशाल और तेज नदी में फेंक दिया। घड़ा पहले तो थोड़ा डूबा, फिर नदी की तेज लहरों के साथ बहने लगा। वह अपने आसपास देखता कि नदी में बड़े बड़े नुकीले पत्थर भी बह रहे हैं, जो पानी के बहाव से एक दूसरे से टकरा रहे थे। घड़े ने मन ही मन सोचा, मैं तो इतना नाजुक और कमजोर हूं, इन पत्थरों की तुलना में ये कितने मजबूत और कठोर हैं। मैं इनके साथ कैसे बह पाऊंगा? जरूर मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। इस डर से वह पत्थरों से दूर रहने की हर संभव कोशिश करता। जैसे ही कोई बड़ा पत्थर उसके करीब आता, घड़ा पूरी ताकत लगाकर रास्ता बदल लेता या उससे दूर खिसक जाता। कई दिनों तक वह इसी तरह डर डर कर पत्थरों से बचता रहा। हर बार बचते बचते उसे चोट लग जाती। कभी वह किसी चट्टान से हल्का सा टकराता, तो कभी दूसरे घड़े से रगड़ खा जाता। उसके शरीर पर कई छोटी मोटी खरोंचें आ गईं और उसे लगने लगा कि वह अब कभी भी टूट सकता है। उसकी सतह खुरदुरी हो गई थी और वह अपनी नियति पर निराशा महसूस कर रहा था। एक दिन एक बहुत बड़ा और नुकीला पत्थर उसके बहुत करीब आ गया। घड़ा घबरा गया। इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लहरों ने उसे सीधा पत्थर की ओर धकेल दिया। घड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और सोचा कि अब उसका अंत निश्चित है। वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन जब पत्थर उससे टकराया तो घड़ा टूटा नहीं, बल्कि घड़े को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा घड़े से अलग होकर पानी में गिर गया था। घड़े को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कैसे हुआ? मैं तो टूटने वाला था, लेकिन मैंने पत्थर को ही तोड़ दिया। इस अप्रत्याशित परिणाम ने उसे हिम्मत दी। उसने फिर से कोशिश की और जानबूझकर एक और छोटे पत्थर से टकराया। इस बार भी वही हुआ। घड़ा नहीं टूटा, बल्कि पत्थर का एक और टुकड़ा अलग हो गया। घड़े को धीरे धीरे समझ आया कि जब वह पत्थरों से दूर भाग रहा था, तब वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था और हर छोटी टक्कर उसे दर्द दे रही थी। लेकिन जब उसने पत्थरों का सामना किया, जब उसने अपनी अंदरूनी शक्ति और कठोरता को पहचाना, तो वह पत्थरों को ही तोड़ पाया। वह अब डरने के बजाय खुशी खुशी और आत्मविश्वास से पत्थरों से टकराने लगा। हर टक्कर के साथ वह और मजबूत होता गया। धीरे धीरे उन पत्थरों से टकराते हुए घड़ा और भी चिकना और मजबूत होता गया। उसकी सतह पर जो खरोंचें थीं, वे भी रगड़ से गायब हो गईं और उसकी पुरानी चमक लौट आई। अंत में वह घड़ा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, चिकना और सुंदर था। उसने न केवल नदी के बहाव का सामना किया था, बल्कि उसने स्वयं को तराश भी लिया था। उसने सीखा था कि जीवन में चुनौतियां और बाधाएं हमें तोड़ती नहीं हैं, बल्कि वे हमें और मजबूत बनाती हैं, बशर्ते हम उनका सामना करने का साहस करें। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है।